हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन क्लास मैथ्स विद भावनी सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम अपनी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 2 में जो हम करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा है क्वेश्चन में रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो सिचुएशन आपको गिवन है, आपने इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में डिनोट करना है, इनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। इनको सॉल्व अभी नहीं करना है, सॉल्व आपका नेक्स्ट जो इसके बाद एक्सरसाइज होगी उसमें करना है। बट यहाँ पे अभी आपको केवल इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, जो भी आपको ये सिचुएशन यहाँ पर गिवन हैं। तो देखते हैं इसके फर्स्ट पार्ट में क्या सिचुएशन हमें गिवन है और कैसे हम इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमेशा याद रखिए कि जो चीज़ आपको जो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पूछी होती है, उसे हम हमेशा एज्यूम करके चलते हैं। तो ये हमेशा दिमाग में रखना है और इस तरीके से इन क्वेश्चन को इजीली हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट अगर पार्ट्स का देखते हैं तो ये क्या कहता था, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका जो एरिया है, एरिया आपको गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। अब सिचुएशन क्या गिवन है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है, देखिए रेक्टेंगुलर अगर प्लॉट है तो उस रेक्टेंगुलर प्लॉट के अंदर क्या होगा, उसकी लेंथ होगी, उसकी ब्रेथ होगी। तो लेंथ यहाँ पर गिवन है कि उस ब्रेथ से क्या है, ट्वाइस मीन्स दोगुने से 1 मोर देन, एक ज़्यादा है। ठीक है, तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो किस तरीके से इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट किया जाता है, देखिए जो आपके पास लेंथ आपको गिवन है वो दी है कि ब्रेथ का ट्वाइस प्लस 1 मीन्स मोर देन 1, ये आपको गिवन है। तो आपको यहाँ पर क्या लेके चलना पड़ेगा, आप इसमें ब्रेथ को लेके चलिए। लेट द ब्रेथ ऑफ प्लॉट, आप लिखेंगे लेट the breadth of plot be x मीटर। ये हमने इसका ब्रेथ ले लिया। जब ब्रेथ हमें ये गिवन है तो हम अगर बात करें लेंथ की, लेंथ में हमें क्या दिया हुआ है, वो बोलता है कि लेंथ आपके पास, लेंथ इज ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस। एक तो इसका ट्वाइस है, ट्वाइस मीन्स 2x, 1 मोर देन मीन्स +1। तो ये हम इजीली इसका लेंथ इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस सिचुएशन को समझना है और इन्हीं हिसाब से आपको इक्वेशन बनानी है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप क्वेश्चन की बात करता है, क्वेश्चन में आपको गिवन है, देखो लेंथ आपके पास है, ब्रेथ भी आपके पास है। अब ये बात करता है एरिया की। तो आपको अगर फॉर्मूला लर्न हो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर हम बात करें तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, L इंटू बी होता है। मीन्स लेंथ को आप मल्टीप्लाई से अगर ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एरिया आ जाता है। तो यही सिचुएशन हमने यहाँ पर फुलफिल करनी है। मीन्स इसकी अगर x को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2x + 1 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एरिया। और एरिया स्टूडेंट्स मुझे गिवन है कितना है, 528 हमें यहाँ पर पहले से गिवन है। तो इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x² + x इक्वल टू जो एरिया हमारे पास है 528। अब 528 को इधर लेके आएंगे, क्योंकि हमारे पास हमने पढ़ा था जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ा था, ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो यहाँ 0 लेके आएंगे तो इस राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को हम लेफ्ट हैंड पर ट्रांसपोज कर देंगे, तो जाएगा 2x² + x। तो यहाँ आके ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, एंड 528 = 0। तो ये हमारे पास हो गई है इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हमने इस सिचुएशन के लिए बना ली है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस में आपको क्वाड्रेटिक इस सिचुएशन को देखना है, ध्यान से पढ़ना है और इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम करेंगे इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सेकंड पार्ट है, इसमें क्या सिचुएशन हमें गिवन है और कैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो क्वेश्चन हमें गिवन है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होते क्या हैं। कंसेक्यूटिव जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो जैसे हमारे पास 2 है तो इसका जो कंसेक्यूटिव होगा वो +1 करके हमारे पास होगा 3।
3 का अगर कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर निकालें तो +1 करके आप निकालेंगे 4, फिर 4 से आगे 5। मीन्स एक सीरीज में 1 बाय 1 जो हम वैल्यू लेते हैं वो कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। तो ये हमेशा आपके लिए काम आएगा ऐसे क्वेश्चन के लिए, इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान रखिए। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि जो वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होती है उससे आप क्या करेंगे, एज्यूम करके चलेंगे। तो हमें यहाँ पर जो है क्या करना है, ये इंटीजर कैलकुलेट करने हैं, मीन्स कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर हमें कैलकुलेट करने हैं। तो हम यहाँ पर लेके चलते हैं, लेट द टू consecutive integers, positive integers, positive सपोज अगर मैं एक x लेता हूं तो दूसरा क्या हो जाएगा मेरे पास x+1। देखिए एक नंबर के बाद जो कंजुगेटिव इंटीजर्स आप कैलकुलेट कर रहे हैं कैसे पता चल रहा है, +1 करके। तो यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास हो जाएगा x एंड सेकंड हो जाएगा हमारे पास x+1। आप देखिए अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, मींस इन पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है, मींस इनका जो मल्टीप्लिकेशन है, मींस x को अगर मैं x+1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इनका जो प्रोडक्ट है वो मेरे पास क्या निकल के आता है, 306 निकल के आता है। तो यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, x² प्लस x इक्वल टू 306, ये हो जाएगा x² प्लस x माइनस 306। इसको हम लेके आएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। तो ये इसको इधर लेके आना पड़ेगा राइट हैंड साइड से, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, ये माइनस का साइन हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0। तो ये आ गया x² प्लस x माइनस 306। इस सिचुएशन के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बना के रख दिए। इस तरीके से हमने क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे चलते हैं इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की ओर। सो स्टूडेंट्स आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट को, क्या सिचुएशन हमें गिवन है। इस सिचुएशन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। जो रोहन की माता हैं वो रोहन से 26 साल बड़ी हैं, 26 ईयर ओल्ड है। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब से अगर 3 ईयर्स बाद उनकी अगर एज का अगर हम प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं तो विल बी 360। वो हो जाएगा कितना, 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो देखिए सबसे पहले जो मैंने आपको बोला हुआ है कि जो कैलकुलेट करना है उसको आप एज्यूम करके चलिए। यहाँ पर रोहन्स की एज आपको कैलकुलेट करनी है तो हम लेके चलेंगे लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज। हम लेके चलेंगे लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज इक्वल टू x ईयर। ओके, x लेके चलते हैं। अब देखिए उसने क्वेश्चन सीधा ये बोला है रोहन्स मदर्स एज इज 26 ईयर ओल्डर। उनकी जो जो उसकी मदर है रोहन की वो 26 ईयर क्या है, बड़ी है इनसे। तो उनकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, तो हम कहेंगे रोहन्स मदर प्रेजेंट एज। अब देखिए प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, अगर हमारे पास x ईयर उसकी एज है और उसकी मम्मी उनसे जो है मदर जो है 26 ईयर बड़ी हैं, तो सीधा क्या हो जाएगा उनकी एज x प्लस 26। देखिए ये प्रेजेंट एज है हमारे पास किसकी, रोहन की, और ये क्या हो जाएगी प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर। ओके, ये आ गया इतना। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, सेकेंड पार्ट क्या कहा गया है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, कि आज से 3 साल बाद उनकी एज का प्रोडक्ट, ये बोला है, इनका नहीं, आज से 3 साल बाद। तो हम कहेंगे, हम निकालेंगे रोहन्स की आफ्टर 3 ईयर्स एज निकाल लेते हैं एंड रोहन्स मदर की एज निकाल लेते हैं आफ्टर 3 ईयर्स। तो यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स एज ऑफ रोहन। देख सीधी सी बात है बच्चों, अगर अभी प्रेजेंट में x है तो आफ्टर 3 ईयर्स क्या हो जाएगी, x प्लस 3। मान लिया अगर आप अभी
आप अगर 13 ईयर के हैं तो आफ्टर 3 ईयर्स क्या हो जाएगा, 13 + 3 16 ईयर। इसी तरीके से इसकी प्रेजेंट एज अगर x है तो आफ्टर 3 ईयर्स इसकी एज क्या हो जाएगी, x + 3 हो जाएगी। इसी तरीके से हम निकालेंगे आफ्टर 3 ईयर्स एज ऑफ रोहन्स मदर, उनकी एज भी ज़्यादा हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, x + 26 तो प्रेजेंट एज है, +3 हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 29, ये हो जाएगी आफ्टर 3 ईयर्स एज ऑफ रोहन्स मदर। ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब इजी हमारे पास क्वेश्चन हो गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, हम अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात करें तो इनका आफ्टर 3 ईयर्स जो एज इसका जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन है, वो 360 है। तो ईजिली क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये x + 3 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए x + 29 से, और ये कितना है, इक्वल टू 360। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो यहां से अब इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करके मेरे पास वैल्यू आ रही है x² + 29x + 3x + 87 इक्वल टू 360, और ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास, इक्वल लगा लेते हैं x² 60 को ले आते हैं, तो जाएगा x² + 32x + 87 - 360 इक्वल टू 0। हमने इसको किस फॉर्म में लेके आना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें यहाँ पर 0 लेके आना होगा। तो यहाँ पे अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x² + 32x, और यहाँ इसको माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा -273 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। यही क्या है, इस क्वेश्चन के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बना ली है। तो इस तरीके से ऐसे एजेस वाला जो क्वेश्चन होता है उन्हें इस तरीके से आप सॉल्व करें। आप पहले क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ें, उसके बाद आप उस क्वेश्चन को करना शुरू करें। तो ये था हमारा क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम देखते हैं इसका जो लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, उसे करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप देखते हैं इसका लास्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं। इसमें क्या है, देखो सिचुएशन क्या गिवन है। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक ट्रेन है, उसको डिस्टेंस कितना कवर करती है, 480 किलोमीटर जाती है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। कोई यूनिफॉर्म स्पीड उसकी है, उस स्पीड से वो 480 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उसको किसी टाइम पे कंप्लीट करती है। ओके, अब क्या हुआ, इफ द स्पीड उसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन। देखिए, जो पहले स्पीड जो थी, अगर उस स्पीड से हम क्या कर दें, 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दें, मीन्स कम कर दें। मान लिया पहले 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था और अब 8 किलोमीटर पर आवर हमने लेस कर दिया, मीन्स 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो हमारा सीधे से मतलब क्या है कि जब 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, जब कोई 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया और 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाद में गया, तो इनके बीच में कुछ टाइम डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो वो टाइम डिफरेंस कितना है, वो 3 है। ओके, पहले वो जो है, ये है 3 घंटे पहले पहुंच जा रहा था, या हम कह सकते हैं कि 3 घंटे बाद में पहुंचेगा, बाद में कम स्पीड में। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर समझने वाली है कि पहले मान लिया कोई गाड़ी है और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिस्टेंस सेम कवर करना है, वही डिस्टेंस सेम कवर कर रही है, एक डिस्टेंस कवर करती है, तो यहाँ पे ये कुछ टाइम लेगा। फिर उसके बाद 8 किलोमीटर पर आवर इसमें कम हो गया है, मीन्स 12 किलोमीटर पर आवर हमने उसकी स्पीड कम कर दी है, तो उसमें क्या होगा, टाइम कुछ डिफरेंस आएगा, मतलब ये वाला लेट पहुंचेगा। कितना लेट पहुंचेगा, 3 आवर्स। कैसे निकलेगा, इस टाइम से इस टाइम को अगर माइनस कर देंगे तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यही चीज़ आपको समझनी है इस क्वेश्चन में। और यहाँ पर एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं, जो फॉर्मूला है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखते हैं पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या एज्यूम करना होगा। एज्यूम क्या करना है, हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। हमें कैलकुलेट करनी है स्पीड ऑफ ट्रेन। तो स्पीड ऑफ ट्रेन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसकी स्पीड को एज्यूम करना होगा। तो हम कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स। एक्स उसकी स्पीड लेके चलते हैं, ये हमारे पास आ गया इसकी स्पीड। अब देखते हैं
कि जब ये इस नॉर्मल वाली स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से गया तो ये डिस्टेंस कवर करने में इसे कितना टाइम लगा। तो हम लिखेंगे टाइम टेकन टू ट्रेवल, टाइम टेकन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर। देखिए ये कैसे निकल जाएगा, टाइम टेकन, टाइम ये है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी है 480 अपॉन स्पीड कितनी हो जाएगी x। तो ये टाइम टेकन है कब, जब वो यूनिफॉर्म स्पीड से वो ट्रेन जा रही है। अब सेकंड कंडीशन में क्या हुआ है, डिस्टेंस तो सेम है बट उसकी स्पीड क्या हो गई है, इससे 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गई है। मीन्स ये स्पीड, इसकी नई स्पीड निकाल के देखते हैं कि क्या आएगी। इफ स्पीड इज, हम लिखते हैं यहाँ पर इफ, पूरा का पूरा आपको एग्जाम में ऐसा ही लिखना है, बहुत बढ़िया नंबर आपके आएंगे। इफ स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन न्यू स्पीड, तो क्या हो जाएगी इसकी स्पीड, देखिए x माइनस 8 हो जाएगी। देखिए ये प्रेजेंट एज थी जो मैंने आपको बताया था 20 किलोमीटर पर आवर थी पहले, फिर 8 किलोमीटर कम हो गई, मीन्स 12 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो वही चीज़ है कि प्रेजेंट में भी ये थी उसकी स्पीड, देन उसके बाद x माइनस 8 मीन्स x माइनस 8 ये हो गई है इसमें 8 कम। अब यहां पर देखिए टाइम टेकन निकालेंगे अगर, तो टाइम टेकन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर। अब 480 किलोमीटर का अगर टाइम ट्रेवल के लिए अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, नई स्पीड से स्पीड हो जाएगी x माइनस 8, इसी फॉर्मूले से डिस्टेंस अपॉन स्पीड से निकल जाएगी इसकी स्पीड, तो ये हो जाएगी 480 अपॉन x माइनस 8। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखिए यहाँ पर कुछ टाइम लगा है, यहाँ पर कुछ टाइम लगा है, ये स्पीड कम हुई है तो इनके बीच में टाइम का डिफरेंस हुआ होगा, वो टाइम का डिफरेंस कितना है, वो 3 आवर है। मीन्स ये इस टाइम से 3 आवर कम जो है लेट पहुंचा होगा, या हम कह सकते हैं कि या इसकी टाइम से ये 3 आवर क्या होगा, पहुंचा होगा 3 आवर। मीन्स इनका जो डिफरेंस है दोनों का, कहने का मीनिंग ये है कि इस टाइम का जो डिफरेंस होगा वो क्या आएगा, 3 आवर्स निकल के आएगा। इन क्वेश्चन में आप ध्यान रखिए, हमेशा आपको टाइम कैलकुलेट करना होता है और टाइम का जो डिफरेंस होगा वही उससे हमारा क्या होगा, इक्वेशन बनती है। इट मीन्स क्या हो जाएगा कि यहाँ पर इसने ज़्यादा टाइम लिया है, इसने ज़्यादा टाइम लिया होगा क्योंकि स्पीड यहाँ पर कम थी और इसने स्पीड ली है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसने टाइम ज़्यादा लिया होगा, क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड कम थी इसकी कंपैरिजन में। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे आप, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि 480 अपॉन x माइनस 8 में से आप माइनस कर लेंगे 480 अपॉन x, और ये किसके इक्वल है, 3 आवर्स, जो उसने बोला है कि 3 घंटे का टाइम उसमें जो है डिफरेंस आया हुआ है। बस ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब हमारे पास क्वेश्चन रह गया है केवल कैलकुलेशन वाला। तो कैलकुलेशन में देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम के लिए इसे हटा लेते हैं। कैलकुलेशन के लिए क्या हो जाएगा, x माइनस 8 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर कर लेते हैं इस तरीके से। तो x माइनस 8 से यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 480 x, उसके बाद माइनस 480, यहाँ हो जाएगा x माइनस 8 और इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 पहले से ही है। तो इसे मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 480 x माइनस 480 x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव ये हो जाएगा 480, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3840, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए इसके साथ ही हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर लिया, तो ये हमारे पास कैंसिल हो चुका है, और यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3840 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x, ये आ गया है। अब यहाँ पे देखेंगे अगर हमारे पास तो 3 कॉमन आ रहा है पूरा, तो 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 यहाँ पर से अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1280, और यहाँ से अगर 3 कॉमन लेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 8x, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 8x, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस
280 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया है, रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। यही जो इक्वेशन थी हमने बनानी थी इस क्वेश्चन में, जो हमें गिवन इस क्वेश्चन में जो सिचुएशन दी थी उसके हिसाब से बनाई हमने। तो दोबारा एक बार इसको समझ लीजिए। ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्पीड ले लेते हैं ट्रेन की। तो स्पीड हमने ले ली है कि सपोज x है, ठीक है, जो नॉर्मल स्पीड थी। हमने उस स्पीड के हिसाब से हमने टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है। तो हमने टाइम टेकन निकाला पहले वाली कंडीशन में जब स्पीड क्या थी, x थी, तो 480 अपॉन x हमने कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, स्पीड को हमने 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन कर दिया है, कम कर दिया है। x मीन्स x थी तो x माइनस 8 कर दिया है। उसके बाद टाइम टेकन निकाला तो ये आ गया। तो इसने ज़्यादा टाइम दिया होगा क्योंकि यहाँ पर स्पीड कम है पहले के कंपेरिजन में। तो इस वाली वैल्यू में से जब इस वाली वैल्यू को हम अगर माइनस करेंगे तो जो टाइम टेकन जो उसने दिया है कि 3 आवर्स मोर देन कवर लगता है उसे कवर करने में, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो इसको फिर मैथमेटिकली हम अगर सॉल्व करेंगे इस तरीके से हमारी इक्वेशन बन जाती है। तो ध्यान से देखिएगा इन क्वेश्चंस को, आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें भी आपकी इक्वेशन इस तरीके से बनानी पड़ती हैं। तो आपके एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरीके से इजी मेथड से मैथ्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों तक शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।